स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पीएच मीटर। ये जो पीएच मीटर वाला जो पीपीटी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, लेट अस बिगिन। व्हाट इज़ पीएच मीटर? तो पीएच मीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो पीएच मीटर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है पीएच ऑफ ए सोल्यूशन को गिनने के लिए, मेजर द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ पीएच। pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration। pH क्या है? ये नेगेटिव लॉगरिदम है किसका? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो अगर मुझे उसका pH निकालना पड़ेगा तो pH का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। pH इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, वेयर P इज द पावर, H इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। Now this slide show the working principle of pH meter. It consists of 2 electrodes, one is anode and one is cathode, and it is connected to the pH meter. तो जब हम ये जो इलेक्ट्रोड, ये जो एनोड एंड कैथोड है, इसे हम डिप करते हैं कोई भी सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे मैं उसको डिप करूँगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन, तो क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जनरेटेड बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो पीएच मीटर में जो मीटर है वहाँ पे डिफ्लेक्शन शुरू होगा एंड यू विल गेट द रीडिंग, वेदर इट इज़ एसिडिक इन नेचर और एल्कलाई इन नेचर, और वेदर द सोल्यूशन इज न्यूट्रल इन नेचर। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत है, वन विल एक्ट एज एनोड एंड अनदर विल एक्ट एज कैथोड। और जैसे ही हम कोई सोल्यूशन में पुट करेंगे, अननोन सोल्यूशन में पुट करेंगे, अ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जनरेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयन, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे electrochemical reaction takes place. pH meter, it is based on the electrochemical principle. As I already told you, ये electrochemical principle पे base है, that if 2 suitable electrodes are placed in an aqueous solution, अगर हम 2 इलेक्ट्रोड को जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेटअप, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स, विच विल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होगा? डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स इन दैट सोल्यूशन। उसमें जो हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटी स्टार्ट होगा, उस पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जनरेटेड। दैट डिफरेंस यू कैन सी ऑन द पीएच मीटर। तो पीएच मीटर पे तुम उसे देख सकते हो। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दैट solution. So it is based on the electrochemical principle that if 2 suitable electrodes are placed in an aqueous solution, a potential difference will be set up between these 2 electrodes, which will depend on the activity of the hydrogen ions in that solution. The pH of pure water is 7 and the pH of 1 normal acid is 0 and pH of 1 normal alkali is 14। तो जो हमारा जो स्केल है, pH का स्केल है, वो 0 से 14 तक रहेगा। So the pH scale is between 0 to 14। The pH of a neutral solution is 7। अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है तो pH 7 रहेगा। एसिडिक सोल्यूशन है तो लेस देन 7 रहेगा, और वो एल्कलाइन सोल्यूशन है तो मोर देन 7 रहेगा। The pH of a pure water is 7, the pH of 1 normal acid is 0 and the pH of 1 normal alkali is 14. So the pH scale is between 0 to 14. The pH of a neutral solution is 7, the pH of an acidic solution will be less than 7 and the pH of the alkaline solution is more than 7. The pH meter is of 2 types. 2 types के pH meter है, एक digital pH meter and second is manual pH meter. The pH meter consists of एक on off switch होगा, एक बॉक्स जैसे एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसमें एक ऑन ऑफ स्विच रहेगा, एंड इंडिकेटिंग मीटर रहेगा, टेम्परेचर कंपनसेशन नॉब रहेगा, और कैलिब्रेट नॉब रहेगा, एंड ए वायर विद ए प्लग पिन। द ऑन ऑफ स्विच इज़ यूज टू सप्लाई और कट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑन ऑफ स्विच से क्या करेंगे? हम सप्लाई भी दे सकते हैं, या उसको हमें बंद करना है तो बंद कर देंगे। इंडिकेटिंग मीटर शो द पीएच रीडिंग, एक इंडिकेटिंग मीटर रहेगा, वो हमें पीएच रीडिंग देता जाएगा। द टेम्परेचर कंपनसेशन नॉब इज़ यूज टू एडजस्ट द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो हमें वो टेम्परेचर नॉर्मल पे लाना पड़ता है, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर कंपनसेशन नॉब इज़ प्रोवाइडेड टू एडजस्ट द टेम्परेचर।
द कैलिब्रेट नॉब इज़ यूज टू सेट pH, हमें पहले कैलिब्रेट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के पहले हमें उसे कैलिब्रेट करना है, तो वहाँ पे एक कैलिब्रेट नॉब भी दिया गया है टू सेट द pH। द प्लग पिन इज़ यूज टू कनेक्ट टू द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, एक प्लग पिन दिया है, उसे हम मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और फिर ऑन ऑफ स्विच से हम ऑन ऑफ करेंगे। So the pH meter is of two types, namely first is digital pH meter and second is manual pH meter. The pH meter contains on off switch, an indicating meter, temperature compensation knob, a calibrate knob and a wire with plug pin. The on off switch is used to supply or cut off electric current. The indicating meter shows the pH reading. The temperature compensation knob is used to adjust the temperature. The calibrate knob is used to set pH. The plug pin is connected to the main electric supply. हाँ, सो एज आई ऑलरेडी मेंशनड अबाउट टू इलेक्ट्रोड, मैंने दो इलेक्ट्रोड के बारे में बात किया। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड रहेंगे वो रहेगा, एक रहेगा ग्लास इलेक्ट्रोड और दूसरा रहेगा कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब ये पहले जो यूनिट हमें मिलता था ये दोनों सेपरेट रहते थे, तो फर्स्ट ग्लास इलेक्ट्रोड और सेकेंड कैलोमल इलेक्ट्रोड, हम दोनों को एक्वस सॉल्यूशन में इंसर्ट करते थे। बट अभी मार्केट में कंबाइंड इलेक्ट्रोड मिलता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक के अंदर एक एज ए सिंगल यूनिट इज अवेलेबल एंड दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज combination electrode. The pH meter contains two electrodes, namely a glass electrode and a calomel electrode. Nowadays, the two electrodes are combined into a single unit called as combination electrode.